वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई। वह वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की, तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम-रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक-एक अंग से पहलव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौंड्र, किरात, चीन, हूण, सिंहली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक-एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांत तक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोकों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमा, कल्माशपात की कथा। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माशपाद नाम का एक राजा हो गया है। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि अरे नृपाधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद कल्माशपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे, सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कल्माश का राक्षसपना तो कारण था ही। इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कल्माशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है। फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे-पीछे कोई षडंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई कि मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है?
अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदा अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमाशपाद से उनकी भेंट हो गई। कलमाशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवन, देखिए देखिए, यह हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी, डरो मत, यह राक्षस नहीं, कलमाशपाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमाशपाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कलमाशपाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब बात तो भैया समय-समय की है। अब जाओ, तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम से सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इस पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञ अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्वराज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा? गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रत्न,
तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे ही पास रहें। समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंद मूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनाथ हो गए। धौम्य मुनि को भी ऐसा दिखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फल स्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होगी। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। द्रौपदी स्वयंवर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहां से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा ध्रुपद की राजधानी में चलिए। वहां स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम भी वहीं चल रहे हैं। आइए, हम लोग साथ-साथ चलें। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे-भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान-स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडुपुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी ना किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर वेधने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े-बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग-बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज-धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई।
धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, यह बाण है और ये आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य वेध कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन, देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवंशति, विकर्ण, दुःशासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े-बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनी, वृषक, बृहद्बल आदि प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए ये यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयद्रथ, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को वेधते, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुद्गण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवऋषि और मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी बढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने-अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते-देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को वेध देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। इस प्रकार जब बहुत से लोग निराश हो गए, तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े-बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य वेध न कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेध की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेध करूं। अर्जुन का लक्ष्य वेध और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा, कहीं यह हमारी हंसी न करा दे। कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष न करने लगे। कोई कहने लगा कि यह उत्साही वीर है,
इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता? तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है? ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे-बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य वेध कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इस प्रकार की अनेक बातें हो रही थी, उस समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक-ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना? ये हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती, तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने-अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चर्म और कमंडलू हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक और खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच-खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने-अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे।
कर्ण ने कहा, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं, तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त शास्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्र अस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ। तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मत वाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह-तरह के दाव करके घूंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं। इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने-अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे-धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह-तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेहमय हृदय का यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पर आए। कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या किया? वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गईं और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया
और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदनंतर मैं विवाह करूं। फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें, वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने-अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न करने के अनंतर पूछा कि भगवन, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है, वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा था। उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठा रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने-अपने मृग चर्म बिछाए और धरती पर ही पड़े रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोईं। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र बातें कर रहे थे, मानो कोई सेनाधिकारी हो। धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को भी देख रहा था।
उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहां की सब बात देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण के हाथ में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्ण मृग चर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य वेद किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार के संकोच का भाव नहीं था। उसकी डिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भुन उठे और उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ किया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहां एक अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उसके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञा अनुसार देवता ब्राह्मण आदि को दिया, उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृग चर्म बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे, वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वह सीधे युद्ध से संबंध रखती थी और वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरजीवी हों। पांचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नर रत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों के भोजन के लिए रसोई तैयार करा ली है। आप लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बैठाया और पांचों भाई
5 विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल-फूल, आसन, गायें, रस्सियां, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएं एक और सजाई गई थी। दूसरी कक्षा में शिल्पकला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह-तरह के खिलौने एक और, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष बाण, शक्ति, रिष्टि और भुशुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थीं। उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गईं। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन, चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊंचे-ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास-दासी सोने के बर्तनों में बड़ी सज-धज के साथ सुंदर-सुंदर भोजन परोसने लगे और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी लोगों के मन में यह निश्चय सा हो गया कि ये अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, यह बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपद ने ज्यों-त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधि पूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं। इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पानी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरु वंश भूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहते हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता।
मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है। पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावें। उनके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने-अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने-अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवन, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हो, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या-क्या सोच रखा है? पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवन, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवन, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है, बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है, इसलिए आप लोग बताइए कि अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है, वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेदव्यास के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं। विशाल वक्षः स्थल पर दिव्य वस्त्र हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए। बोल उठे,
धन्य है, धन्य है। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवन, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है? आपकी जैसी आज्ञा है, वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पानी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। पांडवों का विवाह। अब भगवान वेदव्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पानी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्त्यन के अनंतर पांचों पांडव भी वस्त्रालंकार से सज-धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। हवन हुआ और अंत में भावरे फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक-एक दिन द्रौपदी का पानी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़ों से जुते 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्राभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गईं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्र वधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर प्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो, जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े-बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया।